इस टॉपिक में इन्वर्स प्रोपोर्शनल के बारे में बताया जाएगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीधा समानुपात के बारे में बताया था। इस वीडियो में यह आज का टॉपिक इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर बताया था 5 किताबें 50 रुपये की हैं तो 10 किताबें कितने की होंगी। जब कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। आज इन्वर्स माने उल्टा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बात समझाने चाह रहा हूँ कि 12 मज़दूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मज़दूर की आवश्यकता होगी। जैसा कि आपको क्वेश्चन के सामने भी दिखाई दे रहा है, जब एक ही दीवार है 12 मज़दूर उसको बनाते हैं, 10 दिन में वह पूरी बन जाती है। यदि हम उस दीवार को जल्दी अर्थात 10 के स्थान पर 6 दिन में बनाएं, अगर ये चीज़ कम हो गई तो मज़दूरों की संख्या अधिक होगी। इन्वर्स प्रतिलोम प्रोपोर्शनल के अंदर क्वेश्चन के अंदर यदि एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी घटती है, यदि एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वे इन्वर्स प्रोपोर्शनल के अंदर होते हैं। इनमें जो एरो का निशान लगाया जाता है, यदि एक एरो नीचे की ओर है तो दूसरा ऊपर की ओर लगाया जाएगा, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर दोनों जो एरो होते थे वो एक ही तरफ को लगाए जाते थे। इस क्वेश्चन के लिए हमें जैसे कि मज़दूरों की संख्या निकालनी है, हम मान के चलते हैं, माना x मज़दूर वह काम पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हमें दिन और फिर मज़दूर लिखना है। कितने मज़दूर हैं? 10 मज़दूर को 10 दिन में 12 मज़दूर काम पूरा कर लेते हैं। 6 दिन में वही एक दीवार कितने मज़दूर पूरी कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, दिनों की संख्या कम हो गई। हम अपने मतलब माइंड से भी सोच सकते हैं, जब एक संख्या कम हो जाती है तो दूसरी बढ़ जाती है। इसलिए यह इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हुआ, प्रतिलोम समानुपात हुआ। इसमें एक एरो नीचे की ओर लगाएंगे और एक एरो नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। जैसा कि मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर बताया था, ये जो एरो का निशान होता है इसे हम हेड कहते हैं और पीछे के हिस्से को टेल कहते हैं। हमेशा हेड को ऊपर की ओर लिखा जाता है, तो 6/10 इक्वल टू 12/x। क्योंकि यहाँ एरो 12 पर है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × x 10 × 12 x बराबर 10 × 12/6। 6 2 जा 12, 10 2 जा 20। मज़दूर वही दीवार 6 दिन में पूरी कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन के द्वारा पता ही चल गया है, दिनों की संख्या कम हो जाती है तो मज़दूरों की संख्या बढ़ जाती है। जैसा कि पहले 12 मज़दूर थे, अब हमें 20 मज़दूरों की आवश्यकता होगी। इसे हम उल्टा समानुपात भी कहते हैं, प्रतिलोम समानुपात भी कहते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चनों के अंदर हमेशा ध्यान रखेंगे, जब एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है। एक और क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो आज 81 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यदि एक मान के चलो, माना वह कार्य कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो, y मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, x दिन में पूरा कर
लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम आदमी, एक तरफ आदमी और एक तरफ दिन। कितने आदमी हैं? 45 आदमी हैं। काम कै दिन में पूरा करते हैं? 27 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ जानेंगे आदमियों की संख्या बढ़ रही है। जब एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या घटती है। आदमी अधिक होंगे तो उस काम को पूरा करने में दिन कम लगेंगे। इसलिए यह इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हुआ। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम जो एरो लगाते हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर लगाते हैं। जो हेड होता है उसे ऊपर, जो टेल होता है उसे नीचे की ओर लिखा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 81x 27 मल्टीप्लाई 44 x बराबर 27 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 81। 27 3 जा 81, 3 15 जा, तो वहीं जो वर्क होगा वो 15 दिन में। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं बार बार यही बात बताऊँ, गणित के अंदर हमेशा क्वेश्चनों के आंसर को चेक करता रहना चाहिए और हो भी जाते हैं। 45 आदमी थे तो वहीं वर्क 27 दिन में पूरा हुआ था। जब आदमियों की संख्या बढ़ जाती है तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे पहले 27 दिन में वर्क पूरा होता था, अब वहीं वर्क 15 दिन में पूरा हो रहा है। इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार हल करते चले जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेकर चल रहा हूँ। एक छात्रावास है, उसमें 50 दिन के लिए 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री थी। छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो वही राशि अब कितने दिन में समाप्त हो गई? वही सामग्री कितने दिन में ख़त्म हो गई? 30 छात्र और आ जाने के बाद। अब आप देख रहे होंगे सबसे शुरू में कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। वह सामग्री कितने दिन चलनी थी? 40 दिन चलनी थी। किंतु 30 छात्र और आ गए तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी? जैसा कि क्वेश्चन के द्वारा भी ज्ञात हो रहा है, छात्र बढ़ रहे हैं। पहले कितने छात्र थे? 50 थे। अब छात्र कितने हो गए? 30 और बढ़ गए, तो 50 + 30 = 80। कुल छात्र छात्रावास में रहने लगे। 50 + 30 = 80। जब छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, सामग्री वही है, तो वह कम दिन चलेगी। यदि छात्रों की संख्या घट जाती है तो वही सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो हम एक तरफ लिखते हैं छात्रों की संख्या और दूसरी तरफ लिखते हैं सामग्री के समाप्त होने के दिनों की संख्या। अब हमारे पास शुरू में कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। वह सामग्री कितने दिन चलनी थी? 40 दिन चलनी थी। अब छात्रावास में कितने छात्र हो गए? 80 हो गए, तो वह राशि मान के चलो x दिन चलेगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। हम मान के चलते हैं यह भोजन सामग्री x दिन में समाप्त हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जब छात्रों की संख्या अधिक हो रही है तो वह सामग्री कम दिन चलेगी। ऐसे अनुपात को हम इनवर्स प्रोपोर्शनल उल्टा समानुपात वाले प्रश्न कहते हैं। और जो मैं उल्टा समानुपात में जो एरो के निशान लगाए जाते हैं, एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर लगाया जाता है। 80/50
40/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई x 40 मल्टीप्लाई 50 x इक्वल टू 40 इंटू 50/80 42 जा 80 25 डेज वह सामग्री चलेगी। इस प्रकार जो सीधा समानुपात होता है उसमें एरो का निशान दोनों नीचे की ओर लगाए जाते हैं जिसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल के अंदर एक निशान नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर लगता है। सीधे प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर हम संख्या यदि एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटती है तो दूसरी भी घटती है, परंतु इन्वर्स प्रोपोर्शनल में यदि एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी घटती है, दूसरी घटती है तो पहली बढ़ती है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को इन दोनों नियमों के द्वारा हल किया जाता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको हल करना है। ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। धन्यवाद।